हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर आप जो रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाते हो, मेरे कुछ टीचर्स ने भी मुझसे पूछा ये, और कुछ ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे थे कि योगी तू जो रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस, हमने लेटेस्ट मेरे जितने भी रीसेंट वीडियोस हैं वो सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं, तो तू कैसे बनाता है, हमें थोड़ा गाइड कर, हमें थोड़ा बता। तो ये वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, या जो जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, या जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं जो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ बैंडी जो कि मेरा मेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, ये जो स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड किया है दिस इज़ यूजिंग बैंडी। एंड दूसरा मैं यूज़ करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, चार इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक राइटिंग पैड होना चाहिए। जैसे फ़िलहाल जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एक राइटिंग पैड है। वो राइटिंग पैड आपको मैं पिक्स में दिखाऊंगा। तो ये राइटिंग पैड आपके लिए, आपको लिखने में मदद करेगा, अदरवाइज़ आप लिख नहीं पाओगे। सेकंड थिंग, आपके पास होना चाहिए साउंड रिकॉर्ड करने के लिए कोई अच्छी सी चीज़। अब मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने तो थोड़ा ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक अमाउंट में लिया है, बट अगर आप चाहो तो 500 से लेके 1000 रुपीज़ तक, 1200 तक, 1500 तक आता है। मेरे पास ये जो है ये थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज थोड़ा अपर एंड है, बिकॉज मुझे साउंड कैंसलेशन चाहिए था। अदरवाइज़ मैं पंखा चालू करके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर बाहर आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ आप शायद रियलाइज़ कर पा रहे होगे कि बाहर की आवाज़ भी थोड़ी बहुत कैप्चर होती है। तो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ कि आप हेडफोन लगा सकते हो। आपके पास अगर मोबाइल का हेडफोन होगा तो आप उससे साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कान में लगा लो यहाँ पे, या ब्लूटूथ आपके पास होता होगा तो, बिकॉज आपके मोबाइल हेडफोन है उसमें ऑलरेडी ऑटो साउंड कैंसलेशन आता है, आपका जो बाहर का साउंड है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो दो मेन चीज़ें हो गई। पहला तो राइटिंग पैड हो गया। राइटिंग पैड आप किसी का भी ले सकते हो। आप अगर ऑनलाइन अमेजन पे जाते हो या फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। 6000, 5000, 4000 के बीच में आता है, बिकॉज उसके बिना, वो तो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप लिख नहीं पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बैंडी यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो आपका जो बैंडी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये स्टार्ट किया हुआ, ये बैंडी है। अब मेरे पास जो है वो मैंने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है, कुछ 3000 रुपीज़ होता है लाइफ टाइम। तो इसका लाइफ टाइम आपके पास वैलिडिटी होता है, जस्ट कुछ 3500 या 3200 का कुछ होता है। तो आप इसके ऑफिशियल आईडी, आप इसके अलावा कोई और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली बैंडी रिकॉर्ड करता हूँ। अब क्या रीज़न है पता नहीं, बस मुझे किसी ने बैंडिकम सजेस्ट किया और मैंने उसका लाइफ टाइम एक्सेस ले लिया। तो आपको करना क्या है, जब आप बैंडिकम ओपन करोगे यहाँ पे, तो कैन यू से दस, ये जो आपके पास बटन है यहाँ पे 10 बटन, यहाँ से जाके आप सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे अभी मुझे साउंड सेटिंग करना है, तो मैंने रिकॉर्ड साउंड, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है वो सेपरेटली भी रिकॉर्ड हो, मतलब अलग से रिकॉर्ड हो के सेविंग हो, ताकि मुझे कल को अगर लिपसिंग मैच नहीं होता, बहुत बार क्या होता है कंप्यूटर लैग कर जाता है, तो वो लिपसिंग मैच नहीं हो पाता, तो आप जो बोल रहे हो और जो स्क्रीन में हो रहा है उसमें लैग हो जाता है। तो आप अगर अलग से साउंड रिकॉर्डिंग हुई होगी तो आप एडिटिंग करते समय उसको मैच कर सकते हो। तो उसके बाद आपके पास होता है स्पीकर्स, मतलब आपको कहाँ से साउंड रिकॉर्ड करनी है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मेरे पास यूएसबी है, पीएनपी ऑडियो डिवाइस, मेरा माइक्रोफोन ये वाला मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है वेबकैम पे। अब वेबकैम ऐड ओवरले, वेबकैम ओवरले आपको करना है। अब आप चाहते हो कि जो आपका वेबकैम का पार्ट है वो सेपरेटली सेव हो अलग से, ताकि आप उसको यहाँ वहाँ कभी भी कर सकते हो। जैसे मैंने नहीं किया है, मैं जो दिख रहा हूँ आपको, वो कॉर्नर में एकदम फिक्स दिख रहा हूँ। अगर आप अलग से सेव करोगे तो सिर्फ आपका वेबकैम ओवरले अलग से सेव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से वेबकैम सेलेक्ट कर सकते हो कि भी आप कौन सा वेबकैम यूज़ करना चाहते हो। अब मैं एचपी का लैपटॉप से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास एचपी का है, लॉजिट का कैप्चर है, जो मेरे पास मेन, जो मैंने लॉजिटेक का कैमरा लगाया हुआ है। फिर आप एडवांस में जाने के बाद, ये मेन है, आपको यहाँ पर जाने के बाद आप चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाए। अभी जैसे मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं दिख रहा, एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ग्रीन कलर का स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके क्रोमा यूज़ कर सकते हो, क्रोमा की। अब क्रोमा की बेसिकली क्या होता है कि आप किसी एक ऐसे पर्दे के पीछे, एक ऐसे कलर के पीछे बैठिए जो यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, और आपका कपड़ा और वो कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ किया है, ठीक है। तो अब मेरे पीछे जितना जितना ग्रीन कलर होगा वो सारा ग्रीन कलर इरेज हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो सिर्फ मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरे पीछे का सारा जो ग्रीन कलर है वो मेरा इरेज हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो, कितना सिमिलैरिटी चाहिए, कितना ब्लेंड कितना करना, कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना आप वाइब्रेंट चाहिए, यू कैन एडजस्ट। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप करने बैठोगे। यहाँ से आप ओवरले का साइज़ कर सकते हो, जिससे जो आप ये देख रहे हो, आप मुझे यहाँ साइड में देख पा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। तो यू हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शंस। आप अपने ओवरले को कहाँ लगाना चाहते हो वेबकैम से जो आपके पास आ रहा है, तो आप
अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। आप साइज़ बड़ा कर सकते हो, साइज़ छोटा कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको बहुत छोटा दिख रहा हूँगा, मैं चाहूँ तो अपने आप को बड़ा कर सकता था जिससे कि मैं आधा स्क्रीन मैं ऑक्यूपाई करूँ और आधा स्क्रीन ये साइड में हो। तो अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो, रिकॉर्डिंग वीडियोज़ बना रहे हो, तो सजेस्ट करूँगा कि छोटा रखो अपने आप को, बिकॉज आप जो लिखोगे नहीं तो वो विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये आपका वेबकैम का सेटिंग्स है। आप यहाँ से जाके और सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस आप चाहते हो कि बढ़ाओ। अभी मैंने रिंग लाइट लगाया हुआ, तो मुझे यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हो ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने सिंस मेरे पास अच्छा एक सेटअप है, तो मैंने रिंग लाइट लगाया हुआ जिससे मुझे काफ़ी ब्राइटनेस आ रहा है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन, शार्पनेस, ये सब एक्स्ट्रा एडिटिंग्स है जो आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। सो मैं कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जब मैं लिखता हूँ तो वहाँ पे जो कर्सर होता है उसके आसपास सर्कल आता है। तो देखो, जब आप माउस पे जाते हो तो आप यहाँ से माउस का सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे जब मैं लिखूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब कर्सर जहाँ मूव करे वहाँ पे ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, वो बिकॉज अदरवाइज स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, कर्सर मूव करता हुआ दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि यूजुअली मैं वाइट या ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो करता हूँ या तो वाइट या तो ब्लैक पे करता हूँ। तो जो ग्रीन कलर है वो दोनों पे विजिबल होता है। अगर मैं कोई डार्क कलर ले लूँगा तो वो ब्लैक पे नहीं दिखेगा, और अगर मैं कोई लाइट कलर ले लूँगा तो वो वाइट बैकग्राउंड पे नहीं दिखेगा, मेरी वाइट पीपीटी पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। आप उसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना बड़ा साइज़ चाहिए आपको। मैं कहूँगा कि 100% इज़ क्वाइट अच्छा है। एक नॉर्मल साइज़ 100% रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में आप चाहते हो कि क्लिक करने पर वो वाइब्रेंट हो, ये सब मुझे नहीं लगता लेक्चर्स में इतना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल वीडियोस में। पर आप चाहो तो साउंड रिकॉर्डिंग करते समय क्लिक हो तो साउंड आना चाहिए, या माउस का कर्सर का साइज़ कितना होना चाहिए, माउस क्लिक करने पर इफेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो लोगो डालना, आपका लोगो आना चाहिए, तो आप यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से लोगो ऐड ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। पर आप कर सकते हो, यहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट करें, आप कौन सा लोगो डालना चाहते हो और कहाँ किस पोजीशन पे वीडियो में डालना चाहते हो। जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो वो कहाँ दिखना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे बेंडिंगम के। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप 858 GB तक एट अ सिंगल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ये इतनी कम साइज़ का रिकॉर्डिंग करता है कि इसका एडिटिंग करना बड़ा आसान हो जाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। आप अगर आधे घंटे का वीडियो बनाते हो तो हार्डली कुछ MBs में जाएगा, जिसको एडिट करके रेंडर करना बड़ा फास्ट हो जाता है। अगर आप मोबाइल कैमरे पर उसको शूटिंग करते हो तो एक आधे घंटे का वीडियो ना बोल के 3 से 4 GB चला जाता है, और वो 3 से 4 GB वीडियो को एडिट करना, फिर उसको रेंडर करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर आपका कंप्यूटर उतना एडवांस नहीं है या उसमें उतना कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है तो लैग भी हो सकता, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बेंडिकैम के बारे में सारी बातें होगी। आप यहाँ पे जाके हॉट कीज़ सेटअप कर सकते हो, आपको कहाँ रिकॉर्डिंग वीडियो सेव करना है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ये मेरी सजेशन है, ये मेरे साथ हो चुका है। जब आप बेंडिकैम डाउनलोड करते हो तो जो भी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो सेव होती है वो C ड्राइव में सेव होती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐप जब आता है तो C ड्राइव में चला जाता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो आपने बहुत सारे रिकॉर्डिंग करके रखे हैं और आप चाहते हो कि 5-10 दिन के बाद आराम से बैठ के आप उसको एडिट करोगे, और गलती से आपके विंडोज़ उड़ गए या आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग कर रखी थी वो सारी उड़ जाती हैं। मेरे साथ हुआ था कि मेरे 10 वीडियो उड़ गए थे, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से 10 वीडियो रिकॉर्ड किए थे और रिकॉर्ड करके मैंने सेव कर रखे थे। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मेरे 4 इंटरव्यू मैंने लिए थे, चारों के चारों इंटरव्यू मेरे उड़ गए थे, क्योंकि मैंने जब उनको रिकॉर्डिंग किया और मैंने उनको एंड कर दिया तो वो सेव C ड्राइव में हो गए। फिर मेरा C ड्राइव करप्ट हो गया किसी तरीके से, इवन तो एंटीवायरस था फिर भी कभी कभी C ड्राइव करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे सारे उड़ गए। तो मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि जब आप जनरल पे जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप कहाँ रखना चाहते हो, सेव कहाँ करना चाहते हो, ठीक है। जैसे जनरल पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने सेव किया है, मैंने मेरे योगी बैकअप में इसको सेव करके रखा हुआ है। बैकअप का मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ ताकि वहाँ पर वो हमेशा सेव हो, C में ना जाए, एटलीस्ट C में ना जाए, ठीक है। आप चाहो तो हॉट कीज़ यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप जनरल में अगर आप जाओगे, जैसे होम पे जाओगे, गेट स्टार्टेड, आप यहाँ से अलग अलग हॉट कीज़ को जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, रिकॉर्ड या स्टॉप करना है, तो मैंने हॉट की F12 लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं F12 दबाऊंगा तो अपने, बिकॉज कभी कभी रिकॉर्डिंग करते समय बीच में आपको रुकना हो या करना हो, तो ये सारी चीज़ें आप बेंडिकैम के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, हाउ टू यूज़ बेंडिकैम, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आप बेंडिकैम से ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीख सकते हो। बेंडिकैम का पूरा उन्होंने डिटेल वहाँ पे दिया होता है। अब बात करते हैं कि मैं PPT कैसे यूज़ करता हूँ। देखिए, मेरे पास ये PPT मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, ये मैंने PPT बनाई हुई है, और इस PPT पे आप चाहो तो पहले से कुछ लिख सकते हो, डाल सकते हो,
हो। अगर आपके पास पेन टैब है, आपके पास पेन टैब है तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेन का, तो आप चाहो तो यहाँ पे पेन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मुझे अगर लिखना है हेलो, तो मैं यहाँ पे हेलो लिख दूंगा और अब ये यहीं पे रहेगा। तो आप जब इसको, या तो आप पहले से लिख के रख सकते हो और फिर आप लेक्चर ले सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि आप लेक्चर लेते लेते लिखो वहाँ पर, तो आप इसको इरेज कर दो। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो आपको विजिबल हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाके स्लाइड शो करो। स्लाइड शो करने के बाद अब देखिए पूरा एंटायर स्लाइड आ जाता है ये। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो यूज़ किया वो कौन सा किया। अब मैं इसमें 2013 यूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 2007 जो लोग यूज़ करते हैं उनको एक डिफ़िकल्टी आएगी। आप जैसे ही स्लाइड चेंज करोगे, आप जैसे ही यहाँ पे स्लाइड चेंज करोगे, आपका पेन आपको बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक डिफ़िकल्टी आती है जो मैंने नोटिस की है बहुत बार। तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि मैं 2013 ही यूज़ करूँ, 2013 या उससे हायर वर्जन। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार आपने यहाँ से पेन का कलर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ब्लैक इंक सेलेक्ट कर ली, तो आप चाहो कितना ही स्लाइड चेंज करते जाओ वो ब्लैक इंक ही रहेगी। लेकिन अगर आप 2007 पे आते हो या 2010 पे भी ये प्रॉब्लम फेस होती है कि जैसे ही आप स्लाइड बदलते हो, आप क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो आपको फिर से दोबारा जाके पेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये दिक्कत 2013 में नहीं आती। तो मेक श्योर करना कि आप जो विंडोज़ डाल रहे हो 2013 का हो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक बार कलर सेलेक्ट कर लिया, आप चाहो तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं यहाँ पे, आप इन्हीं इंक से लिख सकते हो, आप इनमें इंक ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इनमें से कोई कलर चूज़ कर लो और आपको जहाँ पे जो भी लेक्चर लेना आप यहाँ से ले सकते हो। मेक श्योर करना आप जितने एरिया में आप दिखाई दे रहे हो उतने एरिया में आप ना लिखो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो। अब जो मैं आपको मेरा सेटअप दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये मेरा सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली। देखिए मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर लगाया हुआ है मैंने, ये मेरा वेबकैम है जो मैंने ऐसे सेट किया कि इसके सामने मैं बैठता हूँ और वेबकैम के पीछे मैंने रिंग लाइट रखी है। अब इसका रीज़न है, कुछ लोग क्या करते हैं लाइट को ऊपर लगाते हैं, साइड में लगाते हैं। आप कैमरे के पीछे जितनी लाइट रखोगे तो कैमरा उतना शार्प रिकॉर्डिंग करता है। देखो बहुत लोगों को लगता है कि महंगा कैमरा लेना चाहिए, 15-20 हज़ार 25 हज़ार का कैमरा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कैमरे रिकॉर्डिंग जो होती है वो सारा खेल होता है आपके लाइट्स का, आपका लाइट्स कितना अच्छा। फिलहाल मैं आपको करंटली दिखाऊँ जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक रिंग लाइट लगाई हुई है, यही रिंग लाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये रिंग लाइट काफ़ी वाइब्रेंट है। आप ये मैंने 4000 रुपीज़ की ली हुई है, ठीक है। तो ये 4000 रुपये की मैंने रिंग लाइट ली हुई है जो बहुत पहले ली थी और ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि ये रिंग लाइट से मैं सारे लेक्चर्स लेता हूँ। मैं अनअकैडमी के लेक्चर्स लेता हूँ, मैं लाइव लेक्चर्स ले लेता हूँ जहाँ मुझे फेस दिखाना होता है। तो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत अच्छी है। ऊपर जो आप लाइट लगाते हो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ट्यूब लाइट हम यूजुअली लगाते हो काफ़ी डिफ्यूज़ होती है, तो वो डायरेक्शनली आपका फेस बहुत ख़राब कर देता है और कैमरा उसमें और ख़राब रिकॉर्डिंग करता है। तो ये लगा। दूसरा मैंने जो ये वेबकैम यहाँ पे लिया हुआ है, ये वेबकैम मैंने नहीं लिया, बेसिकली मुझे गिफ्ट दिया है अनअकैडमी ने। ये लॉजिका है, ये देखिए जो वेबकैम है ये लॉजिका है और ये बहुत अच्छा वेबकैम है। ट्रस्ट मी, एचडी रिकॉर्डिंग करता है, वो एचडी रिकॉर्डिंग करता है 1080 पिक्सल में। तो आप अगर इसका मार्केट प्राइस अगर आप चेक करोगे अमेजन पे जाके, तो समवेयर अराउंड कुछ 12,000 या 13,000 का होना चाहिए। आई डोंट नो अभी एक्चुअली एग्जैक्ट प्राइस कितना है, तो मुझे ज़्यादा प्राइस का नॉलेज नहीं है इतना इसका। तो आप ये लॉजिका ले सकते हो या आप कोई दूसरा कोई भी एक नॉर्मल। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कैमरा मैटर नहीं करता जितना लाइट मैटर करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि लाइट जितनी वाइब्रेंट आप रखोगे और जितना प्रॉपर एंगल पे रखोगे जाके वो फेस पे आए, तो कैमरा अगर हल्का क्वालिटी का भी होगा, अगर वो 1000 रुपये का कैमरा है तो भी वो चलेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि वो प्रॉपर लाइटिंग के साथ आप हो। लैपटॉप का कैमरा यूज़ करने की प्रॉब्लम ये होती है कि लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो काफ़ी डल होता है, मतलब वो उतना वाइब्रेंट आपका फेस या आपका जो मोशंस है, फेस हैंड मोशन या एक्सप्रेशन को कैप्चर नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि एक अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन वीडियोस बनाना चाहते हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप एक ये ले लो रिंग लाइट, अगर आप ले सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो तो इट्स ओके, आप घर की लाइट्स को भी टी लाइट यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा टी लाइट करके आती है जो फ़िलिप्स की आती है, जो इस शेप में होती है टी लाइट, तो वो काफ़ी वाइब्रेंट अच्छा लाइट देती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी कि आपके पास ये होना चाहिए। दूसरी है कैन यू सी दिस, ये जो आप देख रहे, अभी देखो मैंने यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट मी यूज़ येलो कलर। अब आपको ये जो देख रहे हो ये मेरा पेन टैब है, ये पेन है और ये टैब है। तो मैंने वैकॉम का मैं यूज़ करता हूँ, वैकॉम का, तो आप वैकॉम का ले सकते हो या आप किसी और का ले सकते हो। वैकॉम में भी वैरायटी आती है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये कुछ 6000 के आसपास का है, समवेयर अराउंड 6000 के आसपास का है। मुझे ये भी गिफ्ट दिया है अनअकैडमी ने, मैंने नहीं ख़रीदा है, ठीक है। तो ये जो पेन है ये भी अनअकैडमी की तरफ से पूरा इस सेटअप में साथ गिफ्ट आता है। अब दिस इज़ हाउ यू नीड अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, या तो एक लैपटॉप ले लो या तो कंप्यूटर ले लो। आपको एक ये चाहिए, आपको एक ये चाहिए, आपको एक ये चाहिए, दैट्स इट, यू आर डन। और आपको बैंडी कैम चाहिए। अब बैंडी कैम अगर आप पेड वर्जन नहीं लेते हो
तो आप सिर्फ 10 मिनट तक का उसका शूटिंग कर सकते हो। 10 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप पेड वर्जन नहीं ले रहे हो तो आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ ऊपर बैंडी कैम का वाटर मार्क आएगा, रिकॉर्डेड बाय बैंडिंग कैम। जैसे बहुत सारे बच्चे जो रिकॉर्ड करते हैं कुछ ऐप्स पे, तो उनका वाटर मार्क यहाँ पे आ जाता है। तो आप बैंडी कैम का यहाँ पे वाटर मार्क आएगा, तो आपको एडिटिंग करते समय निकालना पड़ेगा, जो और टीडियस वर्क हो जाता है। तो अगर आप फुल टाइम ऑनलाइन टीचिंग में आ ही रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा 3000 रुपीज़ में अगर आप बैंडी कैम का सब्सक्रिप्शन ले लो तो बहुत बेटर होगा। तो अगर मैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बताऊँ कितनी लगेगी, एक पेन टैब का अगर आप 6000 रुपीज़ पकड़ते हो जिसमें आपका पेन टैब आ जाएगा, ठीक है, और 4000 रुपीज़ का मैं मान के चलता हूँ कि 4000 रुपीज़ में अगर आप रिंग लाइट ले लेते हो, रिंग लाइट 4000 रुपीज़ में आराम से आ जाती है, जो कि आपको आगे काम कर, आप चाहो तो इससे सस्ती भी ले सकते हो। मैंने 4000 की ली हुई है, ठीक है, आप इससे सस्ती ले सकते हो, इससे छोटी ले सकते हो। इवन 200 रुपीज़ की भी एक आती है, बट वो प्रॉपर रिंग लाइट नहीं है, वो जो सेल्फी लेने के लिए, जो टिकटॉक बनाने के लिए स्टूडेंट लोग यूज़ करते थे मोबाइल के ऊपर लगा के, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए बैंडी कैम का 3000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन, जो कि लाइफ टाइम होगा। तो आप अगर ओवरऑल ऐड करो तो मुझे लगता है 13000 रुपीज़ में आप कर सकते हो, ठीक है, बैंडी कैम। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आपका वेब कैम। अब वेब कैम डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा लेते हो, कितना अच्छा लेते हो, आपके ऊपर है, हाउ मच यू वांट। मैंने तो पहले, अगर मैं ऑनेस्टली आपको दिखाऊँ, मेरे पास है वो वेब कैम, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं जो पहले वेब कैम यूज़ करता था, ये देखिए, मैं पहले ये लॉजिटेक का ही है, ये भी मैं ये वाला यूज़ करता था, जो 1000 रुपीज़ का मैंने लिया था। तो जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने 1000 रुपीज़ का वेब कैम, इसको मैंने 1.5 साल चलाया, 1.5-2 साल मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद फिर मुझे जो अनअकैडमी ने नया गिफ्ट किया, तो फिर मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या लेते हो, कितने का लेते हो। हाँ, ऑब्वियसली जब महंगे वेबकैम पे जाते हो तो थोड़ी क्वालिटीज़ इंप्रूव हो जाती है, साउंड क्वालिटी, कैप्चरिंग क्वालिटी, लाइट क्वालिटी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आई डोंट नो मैं वेबकैम का कितना ऐड करूँ, तो आप वेबकैम का आप अपने हिसाब से ऐड कर, बिकॉज ये प्राइस तो फिक्स है, ये प्राइस आपका फिक्स है। आप वेबकैम वेरिएबल है, आपके ऊपर आप कितना लेते हो। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 20,000 रुपीज़ का एक सेटअप होना चाहिए अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो। प्लीज़ इतना अमाउंट आप वेस्ट मत कीजिएगा अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए आ रहे हो और फिर आप गायब हो जाओगे। मतलब जोश में कुछ लोग होते हैं जो जोश में स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो इतना पैसा आप वहाँ वेस्ट मत कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रहे हो अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, या आप एक यूट्यूबर हो और आप फुल टाइम यूट्यूब करना चाहते हो, तो ही आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अब ये स्लाइड का जहाँ तक सवाल है, मैं स्लाइड कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ, मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, तो मैंने पहले से न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को स्निप करता हूँ। स्निपिंग टूल अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये स्निपिंग टूल होता है, आप स्निपिंग टूल से किसी भी पीडीएफ में से कितना भी पार्ट स्निप करके यहाँ डाल देते हो। और मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अगर मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ से, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, दैट्स इट, क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। अब क्वेश्चन ऑलरेडी स्टूडेंट को वहाँ दिखेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और मुझे इसका सिर्फ यहाँ पे लिख के आंसर देना। तो मैं कलर चेंज कर लूँगा यहाँ से चेंज करके, और मैं इसके बारे में यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस सेव्स टाइम। जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अब देखो आप स्मार्ट बोर्ड लेने जाओगे तो 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 6 लाख महंगा से मिनिमम आप 2 लाख समझ के चलिए। तो मेरे जैसे लोगों के पास, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, हम लोग पार्ट टाइम यूट्यूब करते हैं, या हमारा कोई खुद का कोचिंग क्लासेस नहीं है जिस पे हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने की, एंड मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट बोर्ड्स की ऐसे ज़रूरत है। अगर आप इससे काम चला सकते हैं, दिस इज़ फार बेटर। आप एमसीक्यू सॉल्व करा सकते हो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट, और यहाँ ज़्यादा बेटर है कि आप 3D ड्राइंग कर सकते हो, आप बैठे बैठे आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप ऑलरेडी पीपीटी बना के रखिए, और पीपीटी के ऊपर आपको जो डालना है फिर आप डाल दीजिए, दैट्स इट। अब जैसे मैंने ये वीडियोज़ बनाए थे, मैं हेडिंग डाल के रखता हूँ, वाटर मार्क आप डाल के रख सकते हो इसके अंदर। जैसे मैंने ये वाटर मार्क है, ये एक्चुअली में वाटर मार्क है मेरा, जिसको मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये भी वाटर मार्क है जो मैंने एक्चुअली में, सब्सक्राइब अलग है और ये अलग है, कैन यू सी दिस। तो ये मेरा वाटर मार्क है जो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वीडियोज़ कॉपी हो जाते हैं। जैसे मेरे वीडियोज़ थे थर्मोडायनामिक्स के, जो किसी कोचिंग क्लास वालों ने उसको यूज़ कर लिया था अपना लोगो लगा के। तो बीच में लोगो लगाने का फ़ायदा होता है कि कोई उसे यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो अनवांटेड, इलीगल, कहते हैं अनएथिकल यूजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप अपने वीडियोस पे वाटरमार्क अच्छा डाल रहे हो, एंड दैट्स इट।
ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इन केस इसके मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ या मैंने बताया नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, किसी ने मुझे ये भी पूछा फिर इस वीडियोज़ को एडिट कैसे करोगे। देखो मेरे पास एक एडिटिंग टूल है जिसको मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं और भी यूज़ करता हूँ, जैसे मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, जो मेरे इस लैपटॉप में नहीं है, मेरे कंप्यूटर में है, वो लैपटॉप में मैंने नहीं रखा है, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके एडिटिंग कर सकते हो। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली कलीना का एक वीडियो बनाया था, दिवाली का बनाया, कैरियर का बनाया इंग्लिश में, मैं 2 यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे नाम लिखिए, आप जो भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो, आप क्या उस वीडियोस का हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पे जाके आप उसको एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको शॉर्टकट सीखना है कि शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, कुछ लोग होंगे जो पावर कट यूज़ करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एडिटिंग करने के लिए। और एडिटिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है, जैसे आपको बताता हूँ, ये वीडियो अभी मेरा ऑलमोस्ट 21 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है, तो 2-4 मिनट और समझ लेते हैं इसके अंदर। तो 25 मिनट का एक वीडियो जो मैंने ये बनाया है, तो अगर 25 मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया है तो अभी इसको एडिटिंग करने में 25 मिनट जाएगा, क्योंकि पूरा वीडियो मैं सुनूंगा, मैंने क्या बोला कहीं गड़बड़ किया तो 25 यहाँ चला गया। उसके बाद सिंस इसका साइज़ बहुत कम होगा, इसका साइज़ बहुत कम होगा, तो इसको रेंडर होने में आप समझ लो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट में रेंडर हो जाएगा। फिर उसका मैं थंबनेल बनाऊंगा। ठीक है, थंबनेल बनाने में 5 से 10 मिनट चले जाते हैं, और मैंने तो ऑलरेडी सब बनाया हुआ है। मैं कैनवा यूज़ करता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं कैनवा यूज़ करता हूँ थंबनेल बनाने के लिए। और थंबनेल बनाने के बाद इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद फिर इसके अंदर ठीक है, अपलोड, थोड़ा अंग्रेज़ी में हाथ कम है अपना, इग्नोर करना, इसको लिखते समय बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है। ठीक है, अपलोड करूँगा इसको। अपलोड करने के बाद फिर मैं उसमें, हमको टैग्स डालने होते हैं। ठीक है, टैग्स बहुत मैटर करते हैं, एंड दैट्स इट, डन। तो ये पूरा प्रोसेस करने में, थंबनेल बनाने में आप समझ लो 10 मिनट लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अपलोड होने में टाइम लगता है क्योंकि आप साइज़ बड़ा है, फिर टैग डालने में तो 25, 50 और 10, 60, यानी 1 घंटा लग गया। 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट समझ लो यहाँ लग जाते हैं। तो कुल मिला के 1.5 घंटा लग जाता है आपको एक अच्छा वीडियो अगर आप बनाते हो। मान लो 25 मिनट का बना रहे हो, 10 मिनट का बनाओगे तो कम टाइम लगेगा, दैट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, जितना टाइम आपने रिकॉर्डिंग किया उतना ही टाइम आप एडिटिंग करने में डाल सकते हो, डबल समझ सकते हो। तो अगर आप 30 मिनट का वीडियो बना रहे हो तो 1 घंटा लगेगा तो आपको रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करने में। अगर आपने अब मैं तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एडिट कम करना पड़ेगा। आप लोग बीच में रुकोगे, पानी पियोगे, इधर उधर होता है, बहुत बार नहीं समझ में आता है, कुछ और क्लिक हो जाता है। तो मेरी तो आदत होगी, तो मैं बहुत एक गो में मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दैट्स ऑल। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा कुछ लोगों के लिए। ऑलरेडी देखो 23 मिनट का हो गया रिकॉर्डिंग मेरा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।